everyone, welcome back to my channel ECH Education. Today I am going to explain Class 4 New English Fairy Chapter 3, The Beauty of Difference, Bookwork and Question Answers. Okay, so my dear students, let's study. True false 1. Shirin came to London to live with her aunt. Yes, Shirin अपनी aunt के साथ लंदन रहने आई थी. Nobody looked at her at the airport. किसी ने उसको एयरपोर्ट में नहीं देखा था. Wrong, सभी ने उसे देखा था. सभी उसको आश्चर्य से देख रहे थे because she has wear different type of dress. That's why Shirin wanted to visit the queen one day. Yes, Shirin वहाँ की रानी से एक दिन मिलना भी चाहती थी. She did not miss her parents and friends. वो अपने parents और friends को याद नहीं कर रही थी. नहीं, वो तो सबसे ज़्यादा याद कर रही थी because जब वो स्कूल पहुंची और सबने उसको एक अलग तरीके से देखा तो उसको ऐसा लग रहा था यार मैं कहाँ आ गई, इससे अच्छा तो मैं वहाँ रहती. और उसको अपने घर वालों की बड़ी याद आ रही थी. शिरीन एंड स्टीफन वर सिबलिंग, दोनों भाई बहन थे. नहीं, वो तो फ्रेंड्स थे. शिरीन रियलाइज्ड दैट इट वॉज ओके टू बी डिफरेंट. शिरीन को महसूस हुआ कि अलग होना भी ठीक रहता है. हाँ, वो महसूस हुआ, लेकिन किसने महसूस कराया था? स्टीफन ने. ठीक है. हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आपने यदि मेरा एक्सप्रेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी स्टोरी से रिलेटेड ही पूरा सब कुछ चलता आ रहा है. अगर आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगी. चलिए, अब आता है हमारे क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट. इसमें सबसे पहले दिया हुआ है एक कोटेशन और उस कोटेशन से रिलेटेड है तीन क्वेश्चंस. ओके, तो पहला है आपका, एवरीबडी वॉज लुकिंग एट हर एज इफ शी वर एन एलियन. अभी इस कोटेशन पे एक क्वेश्चन आ रहे हैं. ए नंबर, वेयर वॉज शिरीन वैन शी हैड दिस फीलिंग. मतलब शिरीन उस समय कहाँ थी जब उसको ये सब फीलिंग आ रही थी जो कोटेशंस में लिखी हुई है, दैट टाइप ऑफ फीलिंग्स, है ना. आंसर है शिरीन वॉज एट द एयरपोर्ट वैन शी फेल्ट लाइक दिस. जब उसने ये सब चीज़ें महसूस करी तो अपने आप को एयरपोर्ट पे पाया, क्योंकि वहीं पे सब लोग उसे एक अजीब नज़र से देख रहे थे, जैसे कि कहीं से कोई एलियन आ गया है. बी नंबर है, वाई वर द पीपल लुकिंग एट हर क्यूरियसली. लोग उसे क्यूरियसली क्यों देख रहे थे? बिकॉज शी हैज़ वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस दैट इज़ कॉल्ड चादर, है ना. तो इसके दो आंसर है, आप इसमें से कोई भी अपना कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं. बिकॉज शी वॉज रैप्ड अप इन अ चादर, बिकॉज शी वॉज वेयरिंग अ चादर. चादर इट्स नॉट लाइक अ बेडशीट. बेडशीट को नहीं बोल रहे हैं ना, इट्स हर ट्रेडिशनल ड्रेस चादर. ओके, क्वेश्चन अब सी नंबर का कोटेशन है, हु और व्हाट इज एन एलियन. एन एलियन इज अ क्रिएचर फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट. मतलब एलियन की डेफिनेशन देनी है तो ये इजी सी डेफिनेशन है. फिर 2 नंबर का कोटेशन है, आई एम श्योर यू विल मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स टुडे. अब ये लाइन किसने किससे कही, क्यों कही, कब कही, कैसे कही और क्या था इसका मतलब कहने का? चलिए, हु सेड दिस वर्ड्स एंड टू whom? शिरीन आंट सेड दिस वर्ड टू हर. मतलब ये शब्द किसने किससे कहे? शिरीन की आंटी ने शिरीन से बोले. ठीक है, तो शिरीन की आंटी स्पीकर बन गई यहाँ पर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डिड द स्पीकर से दिस वर्ड. क्यों बोला शिरीन की आंटी ने ये शब्दों को? बिकॉज वो उसको मोटिवेट कर रही थी स्कूल जाने के लिए, है ना. शिरीन आंट सेड दिस वर्ड टू मोटिवेट द लिटिल गर्ल टू गो टू स्कूल. वॉज द स्पीकर राइट? वाई नॉट? वाई, है ना. क्यों वो, मतलब स्पीकर जो थी आंटी थी वो सही है कि नहीं? यस, ऑफ कोर्स वो सही थी. शिरीन आंट वॉज राइट एज शिरीन मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स बाय द एंड ऑफ द डे. वो सही थी क्योंकि शिरीन का लास्ट में बहुत सारे दोस्त बन गए थे. स्टार्टिंग में उससे तो कोई बात नहीं कर रहा था बिकॉज ऑफ हर ट्रेडिशनल दैट्स ओके ड्रेस. थर्ड नंबर की कोटेशन है, वेल इट लुक्स रियली कूल. अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है. कूल शब्द अगर एक्सप्लेनेशन में आपने ध्यान से सुना होगा तो कूल वर्ड किसने बोला था? स्टीफन ने बोला था. हु सेड दिस वर्ड टू हुम, है ना. स्टीफन सेड दिस वर्ड टू शिरीन. बी, वॉट लुक रियली कूल अकॉर्डिंग टू द स्पीकर. मतलब जो स्टीफन है उसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ थी जो बड़ी कूल थी? चादर थी, हर ट्रेडिशनल ड्रेस. द चादर लुक रियली कूल अकॉर्डिंग टू स्टीफन. सी, वॉट डज दिस रिमार्क टेल यू अबाउट द स्पीकर. मतलब आप स्पीकर के बारे में क्या रिमार्क देना चाहते हैं? स्टीफन वॉज अ वंडरफुल बॉय हु टॉट बीइंग डिफरेंट वॉज ओके एंड ब्यूटीफुल. मतलब स्टीफन बहुत ही अच्छा बच्चा है जिसने सिखाया कि अलग होना भी बहुत सुंदर और ठीक होता है. अब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड शिरीन इमेजिन लंदन टू बी. शिरीन ने लंदन को किस प्रकार से इमेजिन कर रखा था?
तो शिरीन ने इमेजिन किया था लंदन टू बी डिफरेंट एंड ब्राइट एंड ब्यूटीफुल. शी पिक्चर्ड ओल्ड मैन इन बॉलर हैट, लेडीज विद अम्ब्रेलास एंड ब्राइट रेड बसेस इन द सिटी. शी विश टू विजिट द क्वींस पैलेस. मतलब शिरीन ने अपने लंदन को एक बहुत ही सुंदर इमेजिन कर रखा था. बहुत ब्राइट और ब्यूटीफुल है लंदन, और उसने देखा था कि वहाँ पर बूढ़े लोग बॉलर हैट पहने हुए, लेडीज़ जो अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, रेड कलर की बसेस चल रही है वहाँ पर, और वो ये भी विश कर रही थी कि क्वीन की जो पैलेस की क्वीन है उससे उसने मिला, इस टाइप से. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड शिरीन मिस द मोस्ट आफ्टर मूविंग टू लंदन. मतलब जब वो लंदन चली गई तो उसने बहुत ज़्यादा क्या मिस किया. ठीक है, तो शिरीन मिस्ड हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स. सबसे पहले तो ये लाइन है, ये सबसे ज़्यादा मिस किया. यदि किसी बच्चे को याद नहीं हो रहा है तो इतना सा ही लाइन भी सफिशिएंट है, और यदि याद हो रहा है तो मैंने आगे और बढ़ा दिया है, उसको भी आप याद कर सकते हैं. एंड द फूड कुक्ड बाय हर मदर लूबिया पोलो एंड तादीन. ठीक है, जो तहदीन मतलब उसकी मम्मी का जो खाना था वो लूबिया पोलो और तहदीन, ये दोनों ही उसको बड़े याद आ रहे थे. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई वाज शिरीन नर्वस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. क्यों नर्वस थी? बिकॉज शी वाज गोइंग टू वियर अ चादर एंड फेल्ट दैट बीइंग डिफरेंट. उसको ये लग रहा था कि मैंने जो चादर ड्रेस पहना है वो बहुत ही अलग है और लोगों से, इस कारण से वो नर्वस थी. ठीक है, हाउ डिड हर क्लासमेट्स ट्रीट हर इन द बिगनिंग. मतलब उसके क्लासमेट्स उसे कैसे ट्रीट कर रहे थे शुरुआत में. शिरीन्स क्लासमेट्स डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड विद हर बिकॉज शी वॉज नॉट लाइक दैम. वो लोग उससे फ्रेंडशिप नहीं कर रहे थे, फ्रेंड नहीं बना रहे थे, क्योंकि वो उनकी जैसी नहीं दिख रही थी ना, इस कारण से. क्वेश्चन नंबर 5 है आपका हाउ डिड स्टीफन एंड शिरीन बिकम फ्रेंड. अब स्टीफन और शिरीन दोस्त कैसे बने? काफ़ी लंबा था इसका आंसर, मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया है. स्टीफन ऑफर्ड हर सम स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक. स्टीफन सबसे पहले उसके पास आया जब वो प्लेग्राउंड में खड़ी थी ना, तब की बात है ना, कोने में खड़ी थी और वो ये सोच रही थी कि मैं यहाँ से कैसे भाग जाऊँ. मतलब उसको स्कूल में अच्छा ही नहीं लग रहा था, अपने पेरेंट्स के पास भागने का प्लान बना दी, तब की बात है. ठीक है, तो स्टीफन ने वहाँ आया और उसको स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक ऑफर किया एंड शिरीन शेयर्ड सम बकलावा विद हिम. और शिरीन ने क्या शेयर किया उसके साथ? बकलावा. ही complimented her चादर and said that is looked really cool. और फिर उसने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम्हारी जो ड्रेस है, चादर है, वो बहुत कूल है. इस टाइप से मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है. ओके, अब आते हैं हम बुक वर्क के लिए. तो बुक वर्क में ये देखिए कुछ मीनिंग्स है, फॉरेन वर्ड मीनिंग से इनकी मैचिंग है, मैंने बना दी है, इसको एक बार आप देख लेते हैं. चलिए, किंडरगार्टन इसका क्या बना है? क्लास दैट प्रिपेयर्स यंग चिल्ड्रन फॉर स्कूल. इसका मैचिंग ये है, जर्मन शब्द है ये. लूट संस्कृत है, तो ये इसका आएगा स्टोलन प्रॉपर्टी. प्लाजा स्पेनिश है, इसका आएगा मॉल या मार्केट. फिर फर्स्ट ये जर्मन है, इसका मीनिंग है सेलिब्रेशन. फिर है सिएस्टा का मीनिंग आता है आफ्टरनून नैप, मतलब दोपहर की जो झपकी रहती है ना, हम लोग दोपहर को सोते हैं, उसको सिएस्टा बोलते हैं. फिर सुनामी है, जापानी शब्द है, इसका आंसर है लार्ज वेव्स. सफारी अरेबिक है, इसका आंसर है ऑब्जर्विंग एन एनिमल इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग. ठीक है, अब देखिए क्या है ये नेक्स्ट. ये आपका डेफिनेशन है. एग्जेक्टिव्स है. एग्जेक्टिव देखिए क्या होता है. एग्जेक्टिव यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है. द वर्ड इन कलर इन द कन्वर्सेशन आर एग्जेक्टिव. मतलब एग्जेक्टिव जो चीज़ को डिफाइन करता है ना, दैट इज कॉल्ड एग्जेक्टिव. मतलब वो नाउन को अच्छे से डिफाइन करता है, उसी को हम बोलते हैं एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स जैसा कि मैंने बताया, एडजेक्टिव के टाइप्स हैं, है ना. तो अब ये टाइप्स है आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स, पॉसेसिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. मैं अपने पिछले वीडियो में एडजेक्टिव्स को बहुत डीपली एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर एक सिंपली मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ. यदि क्वालिटी आ रही है, मतलब वो बंदे की पर्टिकुलर क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है कि वो बंदे की क्वालिटी क्या है ना. तो जैसे एग्जांपल से समझ में आ गया, ब्यूटीफुल, ओल्ड, काइंड, स्वीट, क्लेवर, यंग, टेस्टी, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. उसकी क्वालिटी शो हो रही है. यहाँ पे क्वांटिटी कैसे शो होती है, जैसे कि हाउ मच, हाउ मेनी, है ना. तो यह सबसे पहले तो
नंबर्स आ जाता है तो आप तो आँख बंद करके क्वांटिटी बता दोगे, लेकिन क्वांटिटी का मतलब कितना लोगे, कितना और लोगे, थोड़ा सा और ले लो, इस टाइप का हो जाता है ना। एनी, इनफ, मच, सम, फ्यू, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। अब आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हो जाते हैं, हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हो जाते हैं, जैसे हिज, हर, देयर, आर, इट्स, योर, दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं यदि हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं, दिस बॉय, दैट बॉय, तो दिस, दैट, दीज, दोज, दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यदि आप एग्जाम्पल को अच्छे से रीड कर लेंगे तो इस एक्सरसाइज को बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये एक्सरसाइज में अनस्क्रैम्बल कुछ एडजेक्टिव दे रखे हैं, आपको इसका टाइप लिखना है और इसको सही स्पेलिंग यहाँ पर लिखनी है, तो वो तो बहुत ईजी है। येलो है, क्वालिटी हो गया, उसके बाद हंग्री क्वालिटी हो गया, दीज डेमोन्स्ट्रेटिव हो जाएगा, फिर आपका 20 आ जाएगा, 20 क्वांटिटी है, इनफ ऑल्सो क्वांटिटी है, हर पॉजेसिव, योर पॉजेसिव, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, उसके नीचे ये एक आपका पैसेज है जिसको मैंने कंप्लीट कर लिया है मदर टेरेसा के बारे में, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका ये वाली चीज़ आती है, यस, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी ये। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फिलअप करना है, स्पेलिंग को करेक्ट करना है, लेकिन इस स्पेलिंग में एक कॉमन चीज़ है, ई आई और आई ई, ये लगाना है। इसका आपको रूल पता होना चाहिए कि हमें ई आई कहाँ लगाना है और आई कहाँ लगाना है। देखिए, आई जो है हमेशा ई के पहले ही आता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ आपको, आप समझिए, चीफ, फ्रेंड, बिलीव। आप इसको एक बार क्या करेंगे, लिख के देखेंगे, जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप चीफ की स्पेलिंग लिखेंगे तो मैं ये आपको बता रही हूँ कि आई हमेशा ई के पहले आता है, मतलब CHIEF। अब देखिए इसमें ई के पहले क्या आया है, आई आया है ना, इसीलिए ये आई का कॉन्सेप्ट, आई ई का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट आता है आपका ई आई कहाँ यूज होता है, अगर वर्ड में सी पहले है तो ई आई का यूज होता है। ठीक है, वर्ड में सी पहले है तो ई आई का यूज होगा। ठीक है, जैसे कि डिसीव, कंसीव, रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पर किसका यूज होगा, सीलिंग, डिसीट, ये सब चीजों में आपका यूज होगा ई आई का। ये आपका एक रूल है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फिल कर दिया है ना। स्ट्रिक्ट हो गया, सेलिंग हो गया, रिसीव्ड, 18, पीस, फ्रेंड एंड स्लीप। ठीक है, तो ये समझ में आया आप सबको कि यहाँ पर ई आई और आई ई क्यों लगा है और क्या कारण था। नेक्स्ट आपका आता है ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये तो सभी बच्चों को आते हैं, आपको इसको अल्फ़ाबेटिकल अरेंज करने से, जी कॉमन है, पहले जी को निकाला, फिर एक ए है कि नहीं, हाँ ए है, तो फिर उस ए को निकाला, ए के बाद बी देखिए, उस हिसाब से इसको अल्फ़ाबेटिकल कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गार्डन, जिराफ, ग्रीन बनता है ना। कंपेनिंग, कॉफ़ी, क्रम्बल, ये डैफोडिल, ओके, डियर, ड्राफ्ट, बकलावा, बैली, ब्लैक, स्कार्फ, स्माइल, समर। ये आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बहुत ईजी है, आपको आसानी से ही समझ में आ जाएगा और आपको वर्ड पाएंगे कि आपने यहाँ समझा क्या, कौन से मीनिंग्स आपको बहुत अच्छे लगे, जैसे फॉजी हो गया, बॉलर हो गया, मेक बिलीव, डिटरमाइंड हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, किसी को धन्यवाद देते हैं, उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, आप अपने से किसी और स्पेलिंग्स को भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसी के साथ मेरा वीडियो यहाँ पे ओवर होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेज भी मिला होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।